हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये है हमारे पापा जी, इन्हीं को लेके हम लोग जा रहे हैं। तो ये है मेरा बेटा जो एंजॉय करते हुए जा रहा है। ये मॉर्निंग का टाइम है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं माता पे। हमारे ग्वालियर से थोड़ी दूरी पे माता है, काफ़ी सिद्ध माता है वो। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हमें वहाँ पे थोड़ा सा पापा को पूजा पाठ करना था, इसलिए हम सब लोग निकले। तो ये रास्ते का व्यू है। आप लोग भी जब कभी इधर आइए ना ग्वालियर, और अगर ग्वालियर के हैं तो आप एक बार ज़रूर माता पे जाइए। बहुत सिद्ध माता हैं, बहुत ही सिद्ध। मैं अभी दूसरी बार ही जा रही हूँ। इसके पहले मैं मई अप्रैल में गई थी शायद से। अभी जा रही हूँ। हम लोग हंसते हुए जा रहे हैं। ये इतना जंगल है ना पूरा, क्योंकि ये जो माता हैं इनके नीचे जो जंगल है काफ़ी बीघड़ जो होते हैं ना, बीघड़ जो जंगल में जो डकैत लोग रहते थे, डाकू लोग रहते थे, वहाँ पूरा पूरा जंगल है, बीघड़ है। अभी मतलब डाकू तो नहीं है, और कहीं कहीं है भी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। तो बेसिकली ये जो माता है ये पहले डाकुओं की माता ही होती थी। डाकू लोग यहाँ पे आते थे, डेली का नियम था कि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। ये माता उन्हीं की है, लेकिन बहुत सिद्ध माता हैं। अब तो बहुत भीड़ होती है, बहुत मेला लगता है, बहुत सिद्ध माता है। ये देखिए पूरा जंगल जंगल था, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया। पहले एकदम जंगल था इधर। फिर हम लोग गए। ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है ना सामने से, ये उनके भाई का स्थान है। जो माँ है उनकी जस्ट सामने उनके भाई का मंदिर बना हुआ है, ऐसा सुना है। यहाँ पर जो दीपावली की जो दौज होती है ना, उस समय ये जो उनके जो भाई हैं माता के, इन पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बोलते हैं जिनको सांप वगैरह काट लेते हैं तो यहाँ पर बंद करते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे माँ के दर्शन करने के लिए। ये जो उनके जो भाई थे उनको कुंवर बाबा बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या है, कथा करानी थी माता की, लेकिन वो हम लोग पहले आगे निकल गए कि दर्शन कर लेते हैं फिर कथा कराएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी। तो हम कथा में लेट हो जाते, तो फिर हम लोग फिर से लौट के आए, फिर हम लोगों ने कथा कराई। ये मेरे पति देव हैं। जो मेरे पापा और मेरा बेटा आगे निकल गया था, वो फ़ोन लगा रहे, तो वो दोनों फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे कि मतलब आप लोग लौट के आ जाओ, पहले कथा करा लेते हैं। फिर हम लोग गए, उनको लेके आए। लेकिन इधर आते ना तो एकदम सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दर्शन होते हैं भगवान के। मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, और ऐसे स्थान पर जो काफ़ी सिद्ध हो। लेकिन हम जा तभी सकते हैं जब वो बुलाते हैं हमें। ये देखिए ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये है माँ का। इनको रतनगढ़ वाली माता बोलती हैं। फिर हम लोग लौट कर आए, फिर हम लोगों ने कथा शुरू की। उनका पहले कथा करा लेते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी कथा कराने लगे थे। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था वो।
बहुत तेज़ धूप थी, एकदम धूप में ही बैठ के हम लोग पूजा कर रहे थे, तो पूरा पसीना पसीना हो रहे थे। और मुझे तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। पंडित जी का अलग ही चलता है सब कुछ। भगवान की कथा। यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि आजकल जो पत्नियां हैं वो अपने पति की बात नहीं सुनती हैं और उनको मतलब आदेश देती हैं। उन्होंने बताया जब सीता जी ने पहली बार रामचंद्र जी को आदेश दिया था हिरण लाने का, इसकी वजह से कितना कुछ हुआ था फिर। तो पत्नियां और आजकल की पत्नियां तो हमेशा ही ऑर्डर देती रहती हैं पतियों को। तो सभी लोग हंस रहे थे। यहाँ पे फिर हम लोगों ने आरती की सभी लोगों ने। मंडे को यहाँ पर होता है पूजा पाठ, मंडे को ही सब लोग आते हैं। जाते तो सभी दिन हैं, लेकिन मंडे को यहाँ पर ज़्यादा मतलब मान्यता है। तो मंडे को बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि शादियाँ भी हैं तो बहुत सारे लोग, तो शादियों का तो सीज़न चल रहा है ना, तो शादियों के लिए यहाँ पर जो जोड़े हैं उनको लेके भी आते, तो बहुत भीड़ थी यहाँ पर। लेकिन पूजा पाठ अच्छे से हो गया था, बस ये खुशी थी कि पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया। जिस चीज़ के लिए हम लोग गए थे वो अच्छे से काम हो गया हमारा। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मेरा फास्ट भी था उस दिन। ये जो कथा संपन्न हुई उसके बाद हम लोगों ने कन्या भोजन कराए थे, लेकिन उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया कोई भी, क्योंकि मैं कन्याओं को खाना देने में लगी थी। पापा दे रहे थे उनको, मैं पापा को लगा के दे रही थी, तो वो किसी ने मेरा वीडियो शूट नहीं किया। तो हम लोगों ने, हमारी 9 कन्याएँ आराम से हो गई थी। तो हम कन्या भोजन के बाद में फिर हम लोग दोबारा गए, तो ये माता रानी के भीड़ भी कम हो गई थी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता के, बहुत अच्छी माता है। और ये मतलब आप जब कभी भी इधर आएँ तो एक बार ज़रूर माँ के दर्शन करने के लिए आएँ। और मैं तो कहती हूँ माता सब लोगों की परेशानियाँ दूर करें। इसके बाद हम लोग आ गए थे दंदरुआ सरकार के दर्शन करने के लिए। इनको डॉक्टर हनुमान भी बोलते हैं, तो वो रास्ते में मिलते हैं, तो हमने कहा चलो पापा जी को यहाँ के भी दर्शन करा देते हैं। ये बहुत बहुत सिद्ध जगह है। आप लोग नेट पे डालेंगे, आपको दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान के नाम से ये फेमस है, मिलेंगे। तो पापा जी ने अच्छे से दर्शन किए। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने पापा को दर्शन कराए, अपने अच्छे से पूजा पाठ कराया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम सभी को।